हेलो फ्यूचर बिजनेस लीडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि और आज हम समझेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। बेटा, क्या आपको पता है कोई भी बिजनेस सिर्फ मेहनत से नहीं, स्मार्ट एनालिसिस से सक्सेसफुल बनता है। लेकिन ये स्मार्ट एनालिसिस होता क्या है और कैसे ये डिसाइड करता है कि बिजनेस चलेगा या बंद होगा। सो आज हम सीखने वाले हैं एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है फाइनेंशियल एनालिसिस का इम्पोर्टेंस, वो भी एकदम सिंपल और इजी लैंग्वेज में। तो अगर आप भी फ्यूचर में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आज के बाद फाइनेंशियल एनालिसिस आपके लिए एक ट्रिकी वर्ड नहीं, एक पावरफुल टूल बन जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें थोड़ा डिटेल में लिखा है ताकि आपको नोट्स वगैरह बनाने में थोड़ा इजी हो। मैं इसमें डिटेल में समझाऊंगी लेकिन मेन पॉइंट्स को ज़्यादा हाईलाइट करूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है हमारा अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस। मतलब कि फाइनेंशियल एनालिसिस सबसे पहले हमें ये समझने में मदद करता है कि बिजनेस का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है। मतलब बिजनेस ने पैसा कमाया, कितना खर्च किया और एंड में उससे फ़ायदा क्या हुआ या नुकसान क्या हुआ। जब हम प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट या बैलेंस शीट देखते हैं तो हमें बिजनेस की असली तस्वीर दिखती है। इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है या गलत डायरेक्शन में जा रहा है। गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो इम्प्रूवमेंट करो, सही डायरेक्शन में जा रहा है तो अच्छे से जाने दो, बल्कि और अच्छा करो ताकि और अच्छे से वो चीज़ें रन कर पाएँ। चलो पॉइंट नंबर 2 देखते हैं अब। पॉइंट नंबर 2 है हमारा हेल्थ एंड डिसीजन मेकिंग। आपको पता है बिजनेस में हर दिन डिसीजंस लेने पड़ते हैं, नए नए डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जैसे कि नए लोगों को हायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, नया प्रोडक्ट लॉन्च करें कि नहीं करें, या खर्चे कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, खर्चे सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये सब डिसीजन बिना किसी प्रॉपर डाटा के लेना बहुत रिस्की हो सकता है। फाइनेंशियल एनालिसिस हमें सही डाटा देता है जिससे बेसिस पे हम सही डिसीजन लेते हैं। इससे बिज़नेस गलतियां करने से बचता है और बिज़नेस की जो एक्टिविटीज़ है वो स्मूथली रन हो पाती हैं। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं अब हम। पॉइंट नंबर 3 है हमारा अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल हेल्थ। जैसे हम अपने बॉडी का हेल्थ चेकअप करते हैं वैसे ही बिज़नेस का भी फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप होता है और उसमें हेल्प करता है फाइनेंशियल एनालिसिस। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी कितनी हेल्दी है पैसों के मामले में, लेकिन क्या वो अपने लोन्स चुका सकती है, क्या उसके पास काफ़ी पैसा है जो डेली ऑपरेशंस को चला सके, क्या वो आगे ग्रो करने के लायक है। इन सब क्वेश्चंस का आंसर मिलता है फाइनेंशियल एनालिसिस से। ओके, सो पॉइंट नंबर 4 है हमारा हेल्प्स इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स। इसका क्या मतलब है? अगर कोई बिजनेस लोन लेना चाहता है या इन्वेस्टर से पैसा लेना चाहता है तो इन्वेस्टर या बैंक सबसे पहले क्या देखेगा? वो ये देखेगा कि बिजनेस फाइनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं। उन्हें ट्रस्ट चाहिए होता है कि उनका पैसा डूबेगा तो नहीं। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम भी किसी को पैसे दे रहे हो तो तुम भी ऐसे इंसान को पैसे देना चाहोगे जहां आपका पैसा डूब ना जाए, जहां उम्मीद हो कि वापस आ जाएगा। अगर ऐसा कहीं होगा कि आप पैसा दे दोगे लेकिन उम्मीद ही नहीं होगी वापस लौटाने की, तो आप भी थोड़ा हिचकिचाओगे पैसा देने में। ऐसे ही बैंक्स और इन्वेस्टर्स के साथ भी होता है। सो फाइनेंशियल एनालिसिस उन्हें कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ, ये बिजनेस सेफ है, आप अपना पैसा इसमें लगा सकते हो। इसलिए अगर आपको कभी फ्यूचर में इन्वेस्टर बनना है या लोन चाहिए हो तो फाइनेंशियल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 5 परफॉर्मेंस ओवर टाइम। यानी कि बिजनेस एक दिन में नहीं बढ़ता बेटा, उसमें टाइम लगता है और हर साल का परफॉर्मेंस ट्रैक करना ज़रूरी होता है। फाइनेंशियल एनालिसिस की मदद से हम ये देख सकते हैं कि पिछले साल क्या था डाटा और इस साल क्या है, कंपैरिजन ईजिली कर सकते हैं। इस साल कंपनी ने कितना बेटर किया है, कितना लॉस किया है, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल एनालिसिस से हम देख सकते हैं। अगर ग्रोथ हो रही होगी तो हम सेलिब्रेट करेंगे कि हमारी कंपनी ग्रो कर रही है, लोगों को इंसेंटिव ज़्यादा देंगे, लोगों के प्रमोशंस करेंगे, सब सेलिब्रेट करेंगे। और अगर डाउनफॉल हो रहा है तो हम सोचेंगे कि अब हम ऐसा क्या करें, क्या चेंजेस करें जिससे ये डाउनफॉल जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। ओके,
ये एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड जैसे होता है कंपनी के लिए, जो कंपनी की सारी चीज़ें एक साथ शो करता है। ओके, सो बेटा अब आते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 6 पे, जो कि हमारा आइडेंटिफाइज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। फाइनेंशियल एनालिसिस एक और काम करता है, वो है हमें बताता है कि बिजनेस के कौन से पार्ट स्ट्रॉन्ग है और कौन से वीक। जैसे कोई प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है तो उसमें हम और फोकस करते हैं, और जो प्रोडक्ट लॉस दे रहा है उसमें या तो इम्प्रूवमेंट करते हैं या तो उसको पूरे तरीके से बंद कर देते हैं। इससे बिजनेस ज़्यादा एफिशिएंट बन जाता है और अफेक्टिव तरीके से काम कर पाता है। बिना टाइम वेस्ट किए, बिना पैसा वेस्ट किए हम पैसा एकदम सही जगह पे लगा पाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्यूचर सपोर्ट प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, यानी पॉइंट नंबर 7, फाइनेंशियल एनालिसिस प्लानिंग में मदद करता है। अगर हम फ्यूचर में नए सिटीज़ में एक्सपेंड करना चाहते हैं, नए प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, नया स्टाफ हायर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी करेंट फाइनेंशियल पोजीशन देखनी पड़ती है। और ये करेंट फाइनेंशियल पोजीशन हम कहाँ से देखते हैं? फाइनेंशियल एनालिसिस से ही देख पाते हैं। अगर हमारे पास प्रॉपर डाटा है तो ये डिसीजंस हम ईजिली और अच्छे से दे सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि फाइनेंशियल एनालिसिस कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक ऐसा टूल है जो बिजनेस को ग्रो करने में मदद करता है, सही डिसीजन लेने में मदद करता है, रिस्क को कंट्रोल करने में मदद करता है और फ्यूचर को प्लान करने में भी मदद करता है। अगर आप भी फ्यूचर में बिजनेस करना चाहते हो या फाइनेंस फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो ये फाइनेंशियल एनालिसिस को आपको अच्छी तरीके से समझना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपने डाउट्स लिखो, कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।